श्री सद्गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। एक बार गुरु रामदास जी ने अपनी शिष्यों को चबूतरा बनाने का आदेश दिया। शिष्यों जो ही चबूतरा बनाकर तैयार करते, गुरु जी उसे तोड़ने और पुनः बनाने का आज्ञा दे देते। अंत में सभी शिष्यों ने थक हार कर गुरु जी द्वारा सौंपा गया कार्य छोड़ दिया। एक अकेला रामदास ऐसा शिष्य था जो पूर्ण उत्साह से चबूतरा बनाता और तोड़ता रहा। जब उसका चबूतरा एक बार पुनः बनकर तैयार हो गया, तब गुरु जी ने उसके समक्ष आकर पूछा, रामदास, तुम्हारे सभी मित्र श्रम से डर कर और धैर्य खोकर भाग खड़े हुए, तुमने क्यों नहीं चबूतरा बनाना छोड़ दिया? रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य और उसे पूर्ण करना शिष्य का कर्तव्य है। मैंने आपका शिष्य होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया। गुरु रामदास जी ने कहा, सुनो रामदास, हर मनुष्य ऊंची आकांक्षा रखता है और ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, किंतु इसके लिए उसमें पात्रता होना पहली शर्त है। सभी स्वयं में वैसा पात्रता योग्यता लाने के लिए यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। इसी कारण वे अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाते और उच्च पद पर आसीन नहीं हो पाते। मैंने अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए ही ऐसा किया और मुझे इसके लिए पात्रता तुम में ही दिखी, इसलिए मैंने उत्तराधिकारी तुमको चुन लिया। हे नारद, देवताओं की भलाई करने वाले मैंने कश्यप को सब साथ लेकर बजरंग को समझाकर देवताओं को छुड़वाया। तब बजरंग बोला, हे ब्रह्मदेव, यह इंद्र महान स्वार्थी एवं दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतान को नष्ट किया था। इसे अपने कर्मों का फल मिल गया। यह सब कार्य मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया। फिर ब्रह्मा ने बजरंग को तत्व का सार ज्ञान विज्ञान योग समझाया। तदंतर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उस वारांगी नाम वाली स्त्री को वज्रांग को सौंपकर ब्रह्मा अपने स्थान को चले आए। वह वारांगी स्त्री श्रद्धापूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। पत्नी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उसने भगवान शिव की आराधना की। नाना प्रकार की स्तुति कर वे के बजरंग बोला, हे भगवान, आप मुझे वह मेरी पत्नी को ऐसा पुत्र दें जो परम हितकारी, महाबली, सर्वसमर्थ तथा महाप्रतापी हो। इस प्रकार के वचन को सुनकर भगवान ने तथास्तु कहा, फिर अंतर्धान हो गए। वारांग शिव जी का स्मरण कर अति प्रसन्न हो गया। समय आने पर वारांगी ने गर्भ धारण किया। वह गर्भ बहुत वर्षों तक अपने तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। फिर सुंदर समय उपस्थित हुआ। वारांगी ने एक विशालकाय पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय अनिष्ट सूचक महान उत्पात होने लगे। अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे। ज्ञानियों को तो ऐसा लग रहा था मानो प्रलय काल का समय आ गया है। प्रजापति ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार कर उस बालक का नाम तारक रखा। वह अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्र के समान बढ़ने लगा। उस तारक नामक दैत्य ने तपस्या करने के लिए अपनी माता से आज्ञा मांगी। तदंतर माता की आज्ञा प्राप्त कर वह दैत्य मधुबन में जाकर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। हे नारद, तप करते करते उस दैत्यराज के सिर से चतुर्दिक फैलने वाला एक महातेज निकला, जो महान उपद्रव का सूचक था। तेनैव देवलोकस्ते दग्ध प्राया बभूविरेः अभितो दुःखमाप्नानः सर्वे देवर्षयो मुनेः। उस तेज से देवलोक दग्ध होने लगा, जिससे समस्त देवता तथा ऋषिगण बहुत दुखी हुए। सबसे ज़्यादा दुख देवराज इंद्र को हुआ। उन्होंने विचार किया कि निश्चय ही इस समय कोई मनुष्य तप कर रहा है,
जो मेरी राज गद्दी छीनना चाहता है अथवा ईश्वर असमय में प्रलय चाहते हैं। देवगण भी इस प्रकार ही संदेह करने लगे। ब्रह्मा देवताओं की व्यग्रता का कारण जानकर उस स्थान पर गए जहाँ वह असुर तप कर रहा था। ब्रह्मा ने कहा, हे दैत्य, तुमने बहुत भारी तपस्या की है, अतः वर मांगो। तब उस तारकासुर ने ब्रह्मा की बात सुनकर वर मांगा। तारका ने कहा, हे पितामह, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरो मम, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रथम वर यह दीजिए कि आपके बनाए हुए समस्त लोक में मेरे समान कोई बलवान न हो। दूसरा वरदान यह दीजिए कि शिव के वीर्य शक्ति से उत्पन्न हुआ पुरुष ही देवताओं का सेनापति बनकर जब मुझे मारे तब मेरी मृत्यु हो। तारक के वचन को सुनकर ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। वे पुनः अपने स्थान को लौट आए। वह दैत्य वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो शोणितपुर को चला गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के साथ जाकर त्रैलोक्याधिपति के पद पर उसका अभिषिक्त कर दिया। तब वह तारक त्रिलोकी नायक हो गया, अर्थात तीनों लोकों का शासन करने लगा। समस्त देवताओं को पीड़ा पहुंचाते हुए प्रजा का पालन करने लगा। तभी देवताओं ने अपनी अपनी वस्तुएं, जैसे देवराज का ऐरावत, कुबेर की नवनिधियाँ, वरुण के श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों की कामधेनु, इंद्र का उच्चैश्रवा घोड़ा आदि समर्पित कर दिए। समुद्र ने भी भयभीत होकर इसे समस्त रत्न प्रदान कर दिया। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोकों को वश में करके स्वयं इंद्र बन बैठा। तब वह तारकासुर पृथ्वी का भी एकमात्र राजा हुआ। तारकासुर से दुखित हुए समस्त इंद्रादि देवगण अत्यंत व्याकुल हो ब्रह्मा शरण में गए और ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। देवताओं की करुण भरी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी उनसे बोले, स्वागतः स्वाधिकारा वै निर्विघ्ना शांति वह सुराः किमर्थमागतां यूयमत्रं सर्वे वदन्तु मे। हे देवगण, तुम सबका स्वागत है। तुम सब यहाँ किस कारण से आए हो, यह सब मुझसे बताओ। तारकासुर से पीड़ित हुए देवगण मुझे प्रणाम कर दीन वचन में बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से इस तारक नामक असुर ने हम सभी को अपने अपने अधिकारों से वंचित कर सब जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया है। हम लोग को जैसा दुख उपस्थित है, क्या आप उसे नहीं जानते? हम लोग आपके शरण में आए हैं, हम सब की रक्षा कीजिए। यह जहाँ कहीं भी भाग कर जाते हैं वहीं तारकासुर हमारे पीछे लग जाता है। उसने हम सभी अग्नि, यम, वरुण, वायु तथा समस्त दिग्पालों को अपने वश में कर लिया है। सभी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। सुंदर स्त्रियां तथा जितनी अप्सराएं हैं उन सबको भी उसने ग्रहण कर लिया है। बहुत और क्या कहें, उसके भय से संसार के कई दान, धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान आदि धर्म कर्म नहीं कर पाता। उसका सेनापति क्रांच नामक दानव तो और भी पापी है। वह पाताल में भी जाकर सबको कष्ट देता है। अब आप ही हमारे पोषक तथा रक्षक हैं। विकारे सन्निपाते वांग वीर्यवन्योषधानि च, जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को शक्तिहीन कर दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गए। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। देवताओं की इस प्रकार का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारका नामक दैत्य इतना आगे बढ़ गया है।
अतः मेरे हाथों उसका वध उचित नहीं है। विष के वृक्ष को भी स्वयं लगाकर उसे स्वयं काटना उचित नहीं है। तुम सबका समस्त कार्य करने में यद्यपि भगवान शिव जी ही समर्थ हैं, किंतु वे स्वयं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते। तारक नामक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम सब वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु न शंकर ही उनका वध कर सकते हैं। शिववीर्य समुत्पन्नो यदि स्वात्तनयः सुरा स एव तारकाय हंतां दैत्यस्य नापरः। हे देवताओं, यदि भगवान शिव के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारकासुर का वध कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए एक उपाय है, महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्ण काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई हैं। अब आप लोग ऐसा यत्न करो कि जिस प्रकार मेनका पुत्री पार्वती से शिव जी का विवाह कर उसमें गर्भाधान करें। यह गिरिजा की पुत्री इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगी हुई महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को भार्या के रूप में स्वीकार करें, वैसे ही चेष्टा तुम लोग करो। अब आप सब अपने स्थान को जाओ, मैं भी तारकासुर के पास जाकर उसे पाप से रोकता हूँ। ब्रह्मा के तारकासुर के पास जाकर अनेक प्रकार से समझाया। तारकासुर स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी पर आकर शोणितपुर का राज्य करने लगा। इधर इंद्र ने कामदेव को याद किया। उसी समय वसंत को लेकर रति का पति त्रैलोक्य विजयी कामदेव रति के साथ उपस्थित हुआ। कामदेव ने इंद्र के आगे जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, किं कार्यते समुत्पन्नं स्मृतो अहंकेन हेतुनां तत्वकथयं देवेशं तत्कर्तु समुपागतः। हे देवेश, आप आज्ञा करें, कौन सा कार्य करने के लिए आपने मुझे याद किया है, उसे शीघ्र बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव की इस वचन को सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो उनकी प्रसन्नता करते हुए बोले, हे कामदेव, अब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मेरे तो बहुत से मित्र हैं, किंतु तुम्हारे समान और कोई मेरा मित्र नहीं है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं। पहला वज्र, दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो सकता है, किंतु तुम कभी निष्फल नहीं हो सकते, इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कार्य अवश्य संपन्न करोगे। कहा भी गया है कि धातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूरश्च जायते आपकात काले तु मित्रास्य स्त्रीणांकुलस्य ही। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्री के कुल की परीक्षा पति के समर्थ होने पर होती है। विनय संकटे प्राप्ते वितस्थे परोक्षतः सुनेहस्यं तथा तातन्यथां मतमीरितम। सत्य की परीक्षा संकट काल तथा न्याय मार्ग से च्युत होने की स्थिति में होती है और स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भगवते परीक्षा। स्वर्ग की परीक्षा अग्नि से होती है, रणभूमि में शस्त्रधारियों की परीक्षा, आपत्ति काल में भार्या की परीक्षा तथा विद्वानों की परीक्षा भगवत महापुराण से होती है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण किसी दूसरे से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। यह मेरे लिए ही है ऐसा भी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है।
इसमें संशय नहीं है। इंद्रदेव की ऐसी बात सुनकर कामदेव ने हंसते हुए प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहा, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मित्र जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए कठिन तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव ही क्यों न हो। फिर मनुष्य की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। मुझ जैसे मित्र के रहते हुए आप का क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो केवल पंचबाण है, वे भी पुष्प निर्मित है, और धनुष भी 3 प्रकार के पुष्पों से निर्मित है। उसकी रस्सी भी भ्रमर के रव से गुंजायमान है। मेरा बाल सुंदर स्त्री है। 8 वसंत ही मेरा उत्तम मित्र है और चंद्रमा ही मेरा मित्र है। इस प्रकार ये ही मेरे 5 बल हैं। मेरा सेनापति श्रृंगार है और हाव भाव ही मेरे सैनिक हैं। ये सभी मेरे ऊपर अत्यंत मृदु हैं। उसी प्रकार मैं भी अत्यंत मृदु हूँ। अतः हे मित्र, जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी कार्य में लगाना चाहिए। अतः मेरे योग्य जो कार्य हो, उस कार्य में मुझे नियुक्त कीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। पुनः कामदेव से बोले, हे मित्र, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है, उसको करने में केवल तुम ही समर्थ हो। किसी और से यह कार्य नहीं हो सकता। काम ने कहा, मित्र, शीघ्र बताओ वह कार्य कौन सा है। तब इंद्र बोले, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबाजी भगवान की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।